नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करना व कमेंट करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बिहार के चुनाव को लेकर के आज पहले फेज का चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ऐसा धमाका किया है कि उससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। नुकसान हो या ना हो, लेकिन एक ऐसी बहस छेड़ दी है जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, उन्होंने उन सभी दलों पर निशाना साधा है जो परिवारवाद को पोषित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पहले नंबर पे नेहरू और गांधी परिवार को रखा है और प्रतिनिधि के तौर पे राहुल गांधी व प्रियंका गांधी का जिक्र किया है, जिसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई। जवाब देने के लिए प्रमोद तिवारी, राशिद अल्वी जैसे नेता सामने आए। प्रमोद तिवारी पूछते हैं कि आप गांधी परिवार का बलिदान भूल गए। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, न जाने उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, ये आपको याद नहीं आई। राशिद अल्वी कहते हैं कि ऐसा तो होता ही है। और नेता भी कह रहे हैं कि इस दल में नहीं है। बीजेपी उनके लिए दुआ मांग रही है। किसके लिए? शशि थरूर के लिए। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं कि खुदा खैर करे। वो तो खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं शशि थरूर के लिए और अपना अनुभव साझा करते हैं। कभी उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा था जिसका खामियाजा शहजाद पूनावाला को भुगतना पड़ा था। दरअसल परिवारवाद वो दीमक है जो पेड़ को जड़ से ही खत्म कर देता है। ठीक उसी तरीके से इन्होंने ये कहा है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए परिवारवाद बहुत बड़ा खतरा है। यदि योग्यता आधार बनती तो लोकतंत्र आगे बढ़ता। परिवारवाद उसे खोखला कर रहा है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस पर गौर करने की जरूरत है। और जब उन्होंने गिनाना शुरू किया तो कांग्रेस का परिवारवाद तो गिनाया, किसी को छोड़ा भी नहीं। एनडीए की बात करें तो उन्होंने चिराग पासवान का एग्जाम्पल दिया है और इसी तरीके से समाजवादी पार्टी आरजेडी का भी उन्होंने नाम लिया है और तेजस्वी यादव का जिक्र किया है। उन्होंने टीएमसी को भी नहीं छोड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी नहीं छोड़ा और डीएमके को भी नहीं छोड़ा कि किस तरीके से करुणानिधि स्टालिन, उसके बाद उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, वो सब वो गिना गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वास्तव में परिवारवाद से भारतीय लोकतंत्र पे असर पड़ा है? तो जान करके आपको ताज्जुब होगा कि 45 साल से जो कम उम्र के सांसद हैं, पता चलेगा कि 2/3 वो आ रहे हैं ऐसे ही परिवारों से। कहने का मतलब ये कि जो दिखाई देते हैं राजनीति में यंग चेहरे, प्रभावी चेहरे, होनहार चेहरे, उन्हें खाद पानी कहां से मिला है? परिवारवाद से। अब बतौर उदाहरण देख लीजिए कि क्या अखिलेश यादव, यदि मुलायम सिंह की विरासत उन्हें नहीं मिलती तो उनका वो इसी तरीके से राजनीति में स्थापित हो जाते, या तेजस्वी यादव स्थापित हो जाते, या अनुराग ठाकुर स्थापित हो जाते। बीजेपी कोई एक्सेप्शन नहीं है, वहां भी है, लेकिन वहां पर थोड़ा कम है इनके मुकाबले। राहुल गांधी से एक बार देश में पूछा गया था परिवारवाद को लेकर के, तो उन्होंने इस बात को तो कबूल किया था कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन इसे स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता भी यही तर्क देते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, व्यवसायी का बेटा व्यवसायी, तो इसमें फिर राजनीतिक का बेटा राजनेता बनता है, तो हर्ज क्या है? हर्ज है। अब कल्पना कीजिए कि क्या राहुल गांधी यदि गांधी परिवार से नहीं होते तो इसी तरीके से वो विपक्ष का नेता बन जाते, इसी तरीके से वो कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाते, प्रियंका गांधी भी ऐसे ही स्थापित हो जाती? नहीं ना। और भी बिजनेस में देख लीजिए, और भी जगहों पर भी देख लीजिए, जब आप किसी चीज की विरासत संभालते हैं, मान लीजिए कि आप पिता वकील हैं या डॉक्टर हैं, तो आप स्थापित होकर के आते हैं। ठीक इसी तरीके से फिल्मों में देख लीजिए, मतलब बॉलीवुड में, वहां पर भी जो स्थापित पिता के पुत्र आते हैं, उनकी क्या स्थिति रहती है, औरों की क्या स्थिति रहती है। जूते की एड़ियां घिस जाती है राजनीति में
एक एमएलए का टिकट किसी स्थापित पार्टी से मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सांसद का टिकट तो बहुत बड़ी बात हो गई। और वहीं यदि आप किसी परिवार से हैं तो खूब आसानी से मिल जाता है, आपकी डिमांड होने लगती है। इसी तरफ शशि थरूर इशारा कर रहे हैं। दरअसल शशि थरूर को लेकर के हाल के दिनों में जब साल 6 महीने की उनकी राजनीति देखेंगे तो पाएंगे कि वो कांग्रेस से बिदके हुए हैं, क्योंकि वो असंतुष्ट गुट के नेता है। इसके अलावा वो चुनाव भी लड़ गए थे। अभी मोदी सरकार ने जब विदेशों में भारत का प्रतिनिधिमंडल भेजा था उसमें भी उनको भेज दिया था। तो वो बीच बीच में गैप लेकर के कुछ ऐसा बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, जिससे पता चलता है कि बीजेपी और पीएम मोदी से उनकी नजदीकियां बढ़ रही है। फिर कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, दूरियां बढ़ रही है। अभी एक लेखिका को लेकर के उन्होंने कुछ ऐसा सुना दिया सत्ता पक्ष यानी सरकार को कि उन्हें एयरपोर्ट से वापस होना पड़ा था, कि उसको लेकर के उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अब जब उन्होंने ये लेख लिख दिया तो फिर विमर्श जो है, बहस जो है वो दूसरी दिशा में मुड़ गई। और चूंकि अभी बिहार का चुनाव है, पहले फेज का 121 सीटों पे जो चुनाव होने जा रहा है, आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, 6 नवंबर को चुनाव हो। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे में यदि उन्होंने परिवारवाद का मुद्दा उठाया है तो बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। और शहजाद पूनावाला ने तो बाकायदे इसको लेकर के एक्स पर पोस्ट भी डाला है और खुदा से दुआ मांगी है कि वो खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं। जो उनके साथ हुआ वो उसका अनुभव वो साझा करते हैं, कहते हैं कि इनके साथ ऐसा ना हो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।